जय हिंद। आइए हम जो है PSIR पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यूपीएससी या आयोग का ना महात्मा गांधी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। यह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को हम पहले जो है लिखकर उसके बाद समझने का प्रयास करते हैं। राम राज्य of my dream ensures the rights alike of prince and pauper। गांधी जी। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है यह। आप जैसे देखोगे भारत तो आज़ादी 1947 में पा ही ली, लेकिन कई मायनों में गांधी जी की जो विचारधारा थी मॉडर्नाइजेशन या मशीन के वो खिलाफ थे। वो सेल्फ रिलायंट विलेज की बात करते थे, ग्राम स्वराज की बात करते थे। उनका कहना था कि भारत गाँवों में बसता है, जब तक गाँवों का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। फिर वो मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर के अगेंस्ट थे और बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स के अगेंस्ट थे। वो ट्रस्टीशिप की अवधारणा दिए, वो सर्वोदय की जो है अवधारणा दिए। ठीक है, ग्रामोदय की अवधारणा जो विनोबा भावे आगे लेकर इसका वो आंदोलन करते हैं। फिर इसी प्रकार गांधी जी के जो इंसेनमेंट्स के जो विचारधाराएँ हैं, पीस एंड नॉन वायलेंस की जो विचारधाराएँ हैं, इसमें ये राम राज्य की बात करते हैं। देखो कई बार जब अभी अगर जो श्री राम का नारा लगाते हैं ना बीजेपी वाले या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर किसी अपने जैसे राम का नाम लो या हनुमान का, लोग उसे कम्युनल तरीके से देखते हैं कि भाई वो तो एक प्रकार से कम्युनलिज्म का नारा है। ठीक है, वो धर्म और जाति की बात करता है। लेकिन गांधी जी का ऐसा मानना था कि जो भी पॉलिटिक्स अगर रिलीजन से डिटैच हो गया है तो वो एक प्रकार का डेथ ट्रैप है। और गांधी जी का जितना भी दर्शन और फिलॉसफी पढ़ोगे उसमें राम राज्य का वर्णन, गीता का वर्णन आपको मिलेगा। ठीक है, इन सभी चीज़ों से उनका पूरा का पूरा जीवन प्रभावित था। तो राम राज्य का कॉन्सेप्ट मतलब जैसे राम के समय में अयोध्या में साम्राज्य खुशमय और खुशहालीपूर्ण था, उसी प्रकार के जो है ड्रीम महात्मा गांधी ने रखा था कि आज़ादी के बाद भारत हमारा राम राज्य जैसा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि राम के राज्य की तरह भारत की पुनर्स्थापना होगी और जितना खुशमय, जितनी शांति, जितना न्याय राम के राज्य में था उसी प्रकार की बहाली आज़ादी के उपरांत होगी। तो ऐसे गांधी जी का सपना था, ड्रीम था। तो गांधी जी वही कह रहे हैं कि राम राज्य ऑफ माई ड्रीम इंश्योर द राइट्स अलाइक द प्रिंस एंड द पॉपर। प्रिंस का मतलब तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसको राजा बोलते हैं। पॉपर का मतलब जान लो कि ये इसका मतलब कंगाल होता है। तो राम राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि राजा और रंक, कंगाल जिसको बोलते हो, दोनों समान थे। मतलब कंगाल की भी देखभाल की जिम्मेदारी एक राजा की थी या फिर राम की थी या सरकार की थी। तो जो अधिकार होंगे ना राम राज्य में, वह चाहे एक राजा का अधिकार हो या एक रंक का अधिकार हो, राजा, रंक और फकीर। ठीक है, मतलब एक कंगाल का, एक गरीब का, एक विश्व का, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, महिला, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, सबका, और एक राजकुमार और युवराज का। इन दोनों के अधिकारों में कोई भिन्नता नहीं होगी, इन दोनों की अधिकारों में बहुत ही समानता होगी। और यही राम राज्य की अवधारणा की पुष्टि महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है और ऐसे ही कल्पना उनके द्वारा की गई थी। तो आज भी देखो इनके मतलब राम का जो साम्राज्य था, देखो अयोध्या में ये मतलब हर्ष की बात है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और ये हम लोगों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गौरव का क्षण है, जब हम सांस्कृतिक गुलामी से आज़ाद होकर सांस्कृतिक आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं।
फिर से जो है राम लला का जो कह सकते हो मंदिर का वहाँ निर्माण होगा। आप लोग भी दर्शन करने जाइएगा। लेकिन यही कहा जा रहा है कि जब तक राम राज्य की स्थापना नहीं होगी, जब तक कि एक युवराज और एक खंगाल का अधिकार ना एक हो जाए, और जब अधिकार एक होगा तो वही राम राज्य कहलाएगा। बात समझ में आया? तो ये महात्मा गांधी जी का जो है कह सकते हो स्टेटमेंट था, और इसी पे जो है आपको कमेंट करने हैं, अपनी राय व्यक्त करनी है। आशा करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ गया होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं।